हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशिएशन का आज की क्लास में हम लोग यह थर्ड लेक्चर लेके आ रहे थे। और यह डिफरेंशिएशन जो है ना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बोर्ड में 2024 में एग्जाम देने वाले होंगे या 2024 में एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह लेक्चर है और डिफरेंशिएशन का यह थर्ड लेक्चर हम लेके आ रहे थे, जिस आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल के थ्रू या प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसको देखेंगे और साथ ही साथ इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे प्रोडक्ट रूल, उसी प्रोडक्ट रूल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक और धमाकेदार लेक्चर को लेके आ रहे थे और इसमें आपको प्रोडक्ट रूल क्या होता है इस पे हम बात करने वाले हैं। होता क्या है, कैसे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग प्रोडक्ट रूल को लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, वही चीज होता है जो आपको क्या होता है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में होता है। सब्सट्रैक्शन और एडिशन का जो पिछले वाला लेक्चर जो था उसमें आपको प्लस करते थे और यहाँ क्या करने वाले हैं, तो यहाँ हम सब करने वाले हैं प्रोडक्ट करने वाले हैं, अर्थात गुना करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, if u and v be the two function of x। u और v क्या है भाई, तो u और v आपका जो है दो फंक्शन है किसका, x का। देने देने डी यू इंटू भी बट्टा में डी एक्स आपको कहेगा निकालने के लिए। यानी यह दोनों कैसा रहेगा, तो प्रोडक्ट में रहेगा अर्थात गुना में रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो एक को बाहर निकालना, तो दूसरका का डिफ्रेंसिएशन करना, फिर दूसरका को बाहर निकालना, पहिलका को डिफ्रेंसिएशन करना। ठीक है, यही इसका क्या हो जाता है, रूल हो जाता है। और इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या, पहिलका को बाहर निकालना है तो दूसरका को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस है उसके बाद दूसरका को बाहर निकालना है तो पहिलका का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और बीच में हमेशा हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं अगर वह प्रोडक्ट रूल में होता है तो। पहिलका को बाहर निकालना है, दूसरका को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दूसरका को बाहर निकालना है, पहिलका को डिफ्रेंशिएट करना है। बस यही रूल है, सिंपल सा और बहुत ही आसान रूल है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एक करके आपको हम बताने वाले हैं कि आइए सबसे पहला क्वेश्चन को लेके आते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है और आप बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। एक्स इंटू साइन एक्स आपको दिया गया है, एक्स इंटू साइन एक्स दिया गया है। देख रहे थे यहाँ भी आपको दो फंक्शन है जो कि गुना में, एक आपका एक्स है और एक आपका क्या है, तो साइन एक्स है। और एक्स और साइन एक्स रहेगा तो वही यू इंटू वी पे आपको ध्यान आएगा। तो क्या करोगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमेशा लिखना है। यहाँ से क्या लिखे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी, और वाई का वैल्यू यहाँ से रखो एक्स इंटू साइन एक्स। अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से डी एक्स लिखेंगे। अब इस रूल के अकॉर्डिंग दोस्त क्या करोगे, यहाँ से एक को बाहर निकालोगे तो दूसरका का डिफ्रेंशिएट करोगे और दूसरका को बाहर निकालोगे तो पहिलका का डिफ्रेंशिएट करोगे। तो एक्स को तुम बाहर निकालो तो यहाँ से साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन दोस्त, और प्लस है इस बार क्या करो, यहाँ से साइन एक्स को बाहर निकालोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे मेरे भाई। अब आप बताओगे, यहाँ से एक्स को तो बाहर निकाल दिए तो एक्स को एज इट इज रखेंगे हम लोग, यहाँ से एक्स को एज इट इज कर दिए। अब बताइएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्त, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन बोलो क्या होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कहोगे सर यहाँ कॉस एक्स हो जाता है, फिर यहाँ से प्लस साइन एक्स को बाहर निकाले हैं। अब दोस्त बताइएगा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, तो हमेशा वन हो जाता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, वन लिखोगे बच्चों। ठीक है, अर्थात यहाँ कहोगे एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, यही इसका क्या होगा दोस्त, यही इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाता, यही इसका आंसर हो जाता मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में मेरे दोस्त। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, एक और ही क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार रहेगा क्वेश्चन। आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x आपको दिया गया है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फिर यहाँ भी हम देख रहे थे क्या कि यहाँ एक्स स्क्वायर यानी u के जगह पर एक्स स्क्वायर दिया गया है और v के जगह पे आपको 10x दिया गया है। क्या करोगे, यहाँ से फिर वही काम करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x लिखोगे। क्या लिखेंगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स। इस बार क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिए तो 10 का डिफरेंशिएशन करोगे यानी डी 10x अपॉन डी एक्स। अब प्लस इस बार क्या कीजिए, आप यहाँ से tan x को बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x को बाहर रखिए,
ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना आप लोग, एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2x इंटू 10x लिख सकते हैं। यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो यही इसका dy/dx हो जाएगा। यही इसका फाइनली आंसर हो जाता दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। यहाँ तक कि किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन? नहीं ना। अब आइए हम एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आप लोग खुद बना के दिखाइए। तो हमको यहाँ से y इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 आपको दिया गया है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाइए क्या होगा मेरे भाई। यहाँ भी हम देख रहे हैं तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन यह है और सेकंड फंक्शन आपका यह है, बीच में क्या है, इनटू का साइन है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। फिर उसी तरीके से आप करेंगे जिस तरीके से अभी हम डिफरेंशिएशन किए हैं। तो आप लोग करके दिखाइए, जल्दी जल्दी इसको कीजिए आप लोग। हो गया है। आइए हम लोग फिर करते हैं क्या, इसको देखिए क्या लिखोगे यहाँ से, वही बात फिर लिखोगे यहाँ से, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करोगे यहाँ से, dy/dx इक्वल टू, अब कहिएगा सर यहाँ से u इंटू भी है तो पहले u को बाहर निकालिए। यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस का 3 को अगर बाहर निकालते हैं तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे, तो अंदर वाला का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से dx लिखेंगे। फिर यहाँ से प्लस, इस बार जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको आपको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इंटू डी, और इसका जो करेंगे क्या होगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से dx है तो dx लिखेंगे दोस्त। ठीक है, फिर आप बताइए यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 को एज इट इज रखिए। फिर यहाँ से क्या कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चला बोलो जल्दी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बिल्कुल 2x हो जाएगा। फिर यहाँ से 4x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे दोस्त, तो यहाँ से 4 हो जाता। आप 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 होल इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर का चला 2x प्लस का 2x का 2 इंटू 1 हो जाएगा, अर्थात कहेंगे 2 होगा, माइनस 3 का कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। अर्थात आप यहाँ से लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इंटू 2x प्लस का 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 2x प्लस का 2, यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो यही इसका dy/dx हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाता। और नहीं तो चाहते तो फिर इसको आप क्या करते हो, गुना करते हैं, गुना करके जो है ना जो वैल्यू आता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो dy/dx हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, तो आंसर हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए, किसी को भी नहीं ना।